देखिए साहब, यह जो गीता का पहला अध्याय है इसे अर्जुन विषाद योग भी कहते हैं। अर्जुन जो है वह एकदम डिप्रेशन में चला गया है। अब यह जो पहला अध्याय है इसे गीता की भूमिका भी माना जाता है। अब गीता के इस पहला अध्याय में क्या होता है वह मैं आपको बताता हूँ। बीच बीच में जो भी चीज़ मुझे थोड़ी सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती है वह भी मैं आपको बताऊँगा। अब शुरुआत जो होती है कि धृतराष्ट्र जो हैं वह संजय से पूछते हैं कि बताओ इस वक्त क्या चल रहा है। संजय असल में धृतराष्ट्र के सारथी थे और इनको व्यास जी ने दिव्य दृष्टि प्रदान करी थी ताकि युद्ध का आंखों देखा हाल वे धृतराष्ट्र को बता सकें। अब संजय बताना शुरू करता है। तो युद्ध में ये हो रहा है, इस वक्त की दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाता है और उनसे कहता है कि देखिए साहब, आपके महान शिष्य महाराज द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने कितनी सुंदर व्यूह रचना करी है, कितनी शानदार सेना खड़ी करी है। अब यह जो है असल में तंज है। यह एक व्यंग है कि जिस व्यक्ति को आपने अपना शिष्य बनाया था और जिसको आपने सारी विद्याएं सिखलाई थी वह आज आपके सामने सेना लेकर खड़ा हुआ है। अब खड़े तो पांडव भी हैं और वह भी द्रोणाचार्य के शिष्य थे। तो धृष्टद्युम्न के बारे में यह तंज क्यों कसा जा रहा है? क्या हुआ था कि द्रोणाचार्य और महाराज द्रुपद में थोड़ी सी लड़ाई वगैरह हो गई थी और द्रोणाचार्य ने द्रुपद का बड़ा अपमान किया था। हालांकि द्रुपद ने द्रोणाचार्य का अपमान उससे बहुत पहले कर दिया था, पर जब द्रुपद का अपमान हुआ तो उसने यज्ञ किया और उसको 2 संतानों की प्राप्ति हुई। एक थे धृष्टद्युम्न और दूसरी थी द्रौपदी। अब जो यज्ञ किया गया था किया ही इसीलिए गया था कि ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो सके जो द्रोण का वध कर सके। और द्रोणाचार्य को यह मालूम भी था कि धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ ही इसीलिए है कि वह उनका वध कर सके, यानी द्रोणाचार्य का। फिर भी उन्होंने उसको शिक्षा दी और इसी वजह से दुर्योधन जो है वह द्रोणाचार्य का मखौल उड़ा रहा है, उन पर तंज कस रहा है। साथ ही साथ दुर्योधन यह भी बताता है कि हमारी सेना में और उनकी सेना में कौन कौन से सूरवीर हैं। पर जो बात कहने के लिए दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया था वह बात यह थी कि दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है कि आप सब युद्ध पर ध्यान देना, लेकिन आप इस बात पर ध्यान देना कि भीष्म पितामह को कुछ भी ना हो। यानी दुर्योधन द्रोणाचार्य से स्पेसिफिकली बोलता है कि आप सब तरह से केवल भीष्म पितामह की रक्षा करें। पर भीष्म पितामह तो खुद ही बहुत बड़े महारथी थे, उनको रक्षा की क्या जरूरत थी? ऐसा इसलिए था क्योंकि पांडवों की सेना में शिखंडी था। अब कुछ किताबों में शिखंडी को कभी शिखंडी बोला जाता है, कभी शिखंडिनी बोला जाता है। कुछ किताबों में इनको महिला बोला गया है और कुछ किताबों में इनको किन्नर बोला गया है। तो भीष्म पितामह की शपथ यह थी कि भाई वह कभी भी स्त्री या किसी नपुंसक पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। और यही एक चिंता की वजह थी दुर्योधन के सामने कि अगर पांडवों ने भीष्म पितामह के सामने शिखंडी को खड़ा कर दिया तो भीष्म पितामह तो शस्त्र छोड़ देंगे और फिर तो अर्जुन भीष्म पितामह को बहुत आराम से मार डालेगा और आगे जाकर ये चीज युद्ध में हुई भी। पर इसीलिए दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य के पास जाकर यह चीज बोलता है कि भाई कुछ भी हो जाए आप भीष्म पितामह की बिल्कुल रक्षा करना। अब इतनी बात चल ही रही थी कि भीष्म पितामह ने अपना शंख उठाया और शंख को बजा दिया और युद्ध की घोषणा कर दी। सबसे पहले शंख जो है वह भीष्म पितामह ने बजाया था और उनके बाद श्री कृष्ण ने बजाया था और उनके बाद फिर सभी जो बड़े बड़े महारथी थे सभी ने अपना शंख बजाया और युद्ध की शुरुआत की घोषणा करी। अब जैसे ही सब शंख बजा के रुके, अब जैसे ही सब लोग रुके वैसे ही अर्जुन ने कृष्ण जी से कहा कि मैं यह देखना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से और उनकी तरफ से कौन कौन से लोग हैं जिनसे हमें युद्ध लड़ना है। इसीलिए आप रथ को बिल्कुल बीचों बीच ले जाकर खड़ा करो। और जैसे ही उस रथ को कृष्ण जी बीच में ले जाकर खड़ा करते हैं, यहाँ से इस अध्याय का मुख्य विषय शुरू होता है। जैसे ही अर्जुन देखता है कि भाई जिनसे वो युद्ध लड़ने आया है, एक तो उसके पितामह हैं, एक द्रोणाचार्य हैं, सभी उसके गुरु लोग हैं, सभी उसके भाई हैं, मित्र हैं, मतलब सभी लोग किसी न किसी तरह से उससे रिलेटेड हैं, सभी लोग उसके रिश्तेदार हैं। और जैसे ही उनको वो देखता है वैसे ही वह बोल देता है कि साहब इन लोगों को देखकर, जो कि खुद के मेरे सगे संबंधी हैं, इनको देखकर मेरे हाथ काँप रहे हैं, मुंह सूखता चला जा रहा है, चमड़ी मेरी जल रही है, हाथ से गांडीव खिसका जा रहा है,
और मैं खड़ा होने में भी समर्थ नहीं पा रहा हूँ। यानी वह अर्जुन जो आज से पहले बहुत बार मतलब भयानक नरसंहार कर चुका है, वह यहाँ जब अपने लोगों को देखता है तो बिल्कुल सीवर डिप्रेशन में आ जाता है और बोलता है कि साहब, मुझे तो यहाँ पर एक भी अच्छा लक्षण दिखाई नहीं दे रहा है। जो सभी सगे संबंधियों को, इतने प्रियजनों को मार के जो राज्य प्राप्त हो, ऐसे राज्य की मुझे इसकी इच्छा नहीं है। यह सभी मेरे मतलब प्रियजन है, सगे संबंधी है। इन लोगों को मारकर मुझे स्वर्ग का सिंहासन भी नहीं चाहिए। धरती के टुकड़े की तो बात ही क्या है, और बजाय इसके कि मैं इनको मार डालूंगा, उससे अच्छा तो यही होगा कि यही लोग मुझे मार डालें। इतना बोलता है और अपने रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ जाता है। और भगवान श्री कृष्ण, जो कि विश्व के सबसे बेहतरीन मनोवैज्ञानिक हैं, वो पूरे अध्याय के दौरान चुप रहते हैं, कुछ भी नहीं बोलते। जितना भी अर्जुन बोलता है बस वे सुनते रहते हैं। पहला अध्याय समाप्त होता है।